किसानों को सौगात। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर किसानों को बड़ी राहत दी है। आज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया। कृषि उपकरण पर जो 10% लगा करता था वो सिर्फ 1% का टैक्स लगेगा, यानी 10% तक लगता था टैक्स और अब लगेगा सिर्फ 1%। 2.5 लाख रुपए तक का होगा फायदा किसानों को। 0% ब्याज पर किसानों को लोन मिलेगा। ये लगातार सरकार कहती रही है, लेकिन एक और बड़ी सौगात। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो आज चर्चा इसी पर हुई कि कैसे किसानों को और राहत दी जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते रहे हैं कि राहत देना है किसानों के लिए, कहीं कोई दिक्कत खड़ी ना हो। भले किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा हो देश भर में, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को लेकर नई नई योजनाएं ला रही है। चाहे बीमा की राशि की बात हो, और अब कृषि उपकरण यदि किसान लेता है तो उस पर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। पहले 10% तक टैक्स लगता था। तो बड़ी राहत दी है सरकार ने किसानों को। और जैसा हम आपको बता रहे थे, 0% ब्याज पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण भी मिलेगा। इस बात की बात भी आज तय हुई है। इस लोन के लिए 1000 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि 28 मार्च तक खरीफ फसल का ऋण चुका दिया जाएगा। रबी फसल के लिए फसलों की अंतिम तारीख 15 जून 2021 रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.4 लाख टन जो गेहूं है उसको नीलाम किया जाएगा। नीलामी की एक प्रक्रिया होगी और मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से इसे करेगा। यानी बड़ी राहत है। लेकिन सरकार जो पिछली दफा गेहूं खरीदा गया था उसको भी नीलाम करने की तैयारी में है। क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, कितनी बड़ी सौगात मिली है कैबिनेट में, जरा सुनिएगा। आज तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि उपकरणों पर टैक्स जो लगता था, जो हार्वेस्टर थी, कंबाइन थी, ट्रैक्टर, उसको आज छूट प्रदान कर दी है। 1% किया गया है, जो 10% तक थी। पहले 6 थी, फिर 10 हुई, अब फिर 1 कर दी। लगभग इस तरह के पूरे खरीद पर एक किसान को 2.5 लाख रुपए का फायदा होगा, जो अपने आप में काफी बड़ा निर्णय है। एक अन्य निर्णय में किसानों को 0% ब्याज पर पैसा दिया जाने का जो सरकार शिवराज सिंह जी की सदैव से देती आई है उसका निर्णय हुआ और लगभग 1000 करोड़ के आसपास की राशि इसमें व्यय की जाएगी। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई सौगातें इस समय किसानों को दे रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें जो फैसले हुए उसकी बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही फिरोज सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नरेंद्र शिवाजी पटेल, क्या ये माना जाए कि पंचायत चुनाव से पहले किसानों की तरफ ज्यादा रुख कर रही है सरकार? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी तो गांव गरीब किसानों की चिंता लगातार करते रही है। चाहे केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के केंद्र बिंदु गांव गरीब किसान रहे। जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का जो कार्यक्रम लेके हम चले हैं, उसमें किसान भी केंद्र बिंदु है। और हमारी तो जब से सरकार है, किसानों के लिए अनेकों अनेक घोषणाएं की हैं, अनेकों अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसी तारतम्य में एक ये नया पड़ाव है, जिस पड़ाव के तहत किसानों के उपकरणों पर लगने वाले टैक्स को सीधा 90% कम कर दिया गया है। जो पहले 10% लगता था वो अब केवल 1 लगेगा। अर्थात जो टैक्स लगता था उसका 90% कम लगेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि किसानों के खाते में जाएगी और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि किसानों की जब लागत कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से आय भी बढ़ जाएगी। ये जो 9% टैक्स लाभ होगा वो किसानों को मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनके खर्च में कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी। फिरोज सिद्दीकी जी, आप भले सवाल उठाते रहिए, लेकिन सरकार सौगातें पर सौगातें दी जा रही है किसानों को। मैं तो ये जानना चाहता हूँ मनोज जी कि ये कौन सा टैक्स है जो जिसको सरकार जो है 1% कर देगी? जीएसटी है ये,
या ये वैट टैक्स है, पहले ये तो क्लियर हो जाए। अगर ये जीएसटी है तो ये तो जीएसटी काउंसिल का निर्णय होता है, स्टेट के हाथ में तो है नहीं उसको चेंज करना, या सभी स्टेट चेंज करेंगे। और ये अगर ये वैट है तो वैट तो मेरे ख्याल में अभी लगता नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स है, इस पे तो सब पे जीएसटी टैक्स लगता है। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये सरकार कम कैसे करेगी भाई। और ये जो 1% किया है, जब ये वैट टैक्स हुआ करता था, जब ये 0% था, सारे इम्प्लीमेंट्स के ऊपर ये 0% था जी। ये जरा मुझे क्लियर तो कर दीजिए कि ये कैसे कम होगा, कि किस तरीके से कम होगा, ये वैट टैक्स है या जीएसटी है, कौन सा टैक्स? शिवाजी पटेल क्लियर कर दीजिए। ना देखिए मनोज जी, जैसा कि आपने भी बाइट अभी दिखाई थी, आपने भी बताया था, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि जो उपकरणों पर जो मध्य प्रदेश सरकार टैक्स लेती थी, जो लगातार लंबे समय से चल रहा था, जिसमें 15 महीने की सरकार इनकी भी रह गई थी, उसके दौरान भी जो लगा है वो टैक्स कम किया गया है। अब इसके विस्तार से तो जो पूरा निर्णय हम देखेंगे मंत्रिमंडल का, तो हम कैबिनेट के निर्णय के बारे में कोई टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन जैसा तो आपका भी समाचार भी बता रहा है, और चलिए मैं एक बार फिरोज जी को सुनवा देता हूं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा सुन लीजिए एक बार फिर से, कि आखिर क्या कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, तो शायद उससे समझ पाएंगे। लेकिन सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है किसानों को लेकर, और लगातार जो किसानों के हित में सरकार बातें करती रही है, उस तरफ सरकार बढ़ भी रही। क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, फिर मैं बात करता हूं फिरोज सिद्दीकी जी, सुन लीजिए। तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि उपकरणों पर टैक्स जो लगता था, जो हार्वेस्टर थी, कंबाइन थी, ट्रैक्टर, उसको आज छूट प्रदान कर दी है। 1% किया गया है, जो 10% तक थी, पहले 6 थी, फिर 10 हुई, अब फिर 1 कर दी। लगभग एक इस तरह के पूरे खरीद पर एक किसान को 2.5 लाख रुपए का फायदा होगा, जो अपने आप में काफी बड़ा निर्णय है। एक अन्य निर्णय में किसानों को 0% ब्याज पर पैसा दिया जाने का, जो सरकार शिवराज सिंह जी की सदैव से देती आई है, उसका निर्णय हुआ, और लगभग 1000 करोड़ के आसपास की राशि इसमें व्यय की जाएगी। तो 2 निर्णय हुए हैं फिरोज सिद्दीकी जी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि जो 10% उन्होंने बात कही है, उपकरणों पर 10% टैक्स कम करने की बात कही है, अब सिर्फ 1% लगेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि 0% ब्याज की बात फिर की है, हालांकि सरकार ये पहले से कहती रही। जी, ये कहना है कि 2 ही कमोडिटी छोड़ी थी जीएसटी ने, एक छोड़ा था हमारा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और दूसरा छोड़ा था उन्होंने शराब, आबकारी। जीएसटी से ये एग्जम्प्टेड है, बाकी तो सारे प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। इसलिए तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये भाई जो कौन सा टैक्स है जिस पर ये रिबेट सरकार दे रही है। अगर ये जीएसटी है, मेरे हिसाब से तो जीएसटी लगता है, ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी लगता है, हार्वेस्टर, जी है ना, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जीएसटी काउंसिल के हाथ में होता है, और उसमें सभी राज्यों का निर्णय होता है। क्योंकि ये 1 नेशन 1 टैक्स की जो प्रक्रिया चालू हुई है, उसमें तो राज्यों के हाथों में अधिकार ही नहीं है अपने टैक्स को चेंज करने का या बदलने का। तो वही में हमको ये जो निर्णय सरकार ने किया है, क्या ये 9% जो है ये सरकार खुद देगी किसानों को, क्या किस माध्यम से होगा, किस प्रक्रिया से होगा, और यदि किया जाता है तो कांग्रेस इस बात का स्वागत करती है अगर किसानों को किसी भी प्रकार की राहत मिलती है तो। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट मुझे नहीं है कि ये कौन सा टैक्स की जो है छूट सरकार ने दी है। और माननीय मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे थे, उनके भी वक्तव्य में ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा टैक्स की छूट है। हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पे तो जीएसटी लगता है, ये मुझे जानकारी है। अब बाकी की जानकारी तो नरेंद्र भाई बताएंगे कि क्या है। इसमें एक चीज और आई है कि 15 जून 2021 को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था 6.4 लाख टन, अब उसको भी नीलाम करने की तैयारी। तो मुझे लग रहा हो सकता है कि इससे उस पैसे की भरपाई की जाए। नहीं, आप नीलाम करिए कि अगर वो गोदामों में रखा है तो उसको नीलाम कर देना चाहिए। लेकिन साथ में ये तो बताइए कि जो कमलनाथ जी की सरकार ने मार्च 2020 में 1600 करोड़ रुपए का जो बोनस की घोषणा की थी और उसका आदेश पारित किया था, वो किसानों को कब तक मिलेगा, ये जानकारी नरेंद्र जी दें और किसानों को दें। जानकारी, नई जानकारी मांग ली आपसे।
बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, देखिए फिरोज सिद्दीकी जी, एक तो जो किसानों को लाभ हुआ है उसको तकनीकी शब्दों के माध्यम से कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि स्वागत करते हैं, तो इसके लिए मैं भी उनका साधुवाद ज्ञापित करता हूं उनको। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में किसानों की जिस तरह से चिंता हो रही है, उसके फलस्वरूप किसानों को अनेक लाभ मिल रहे हैं। आपने बताया कि 0% पर जो लोन देने का तय हुआ है, उससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। नहीं तो हमारे तो जो कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने वो कब तक देंगे वो भी बता दीजिए। नहीं, वो लगातार मिल रहा है और लगातार आपने ही तिथियां बताई हैं और लगातार किसानों को उपलब्ध है। केवल जिन किसानों को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो वादे में, झूठे वादे में फंस गए थे और किसान कर्ज माफी के नाम पे डिफॉल्टर हो गए थे, उन किसानों को तकलीफ हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। जो टैक्स 10% था वो 1% हो जाएगा, यानी लगातार सरकार की नजर किसानों पर है। ये बात अलग है कि 3 बिलों को लेकर कई जगह किसान आंदोलनरत है। कल भी हमने देखा था टिकट मध्य प्रदेश आए थे, लेकिन यहां उनका टिकट कट गया। यहां तो सरकार के साथ किसान खड़े नजर आ रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं। कहीं से ऐसे विरोध के स्वर भी नहीं दिखे और वजह भी यही है कि सरकार की नजर जब किसानों पर होगी तो विरोध किस बात का। किसानों को सौगात इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ID24 पर।